इस ब्रह्मांड में फॉर्म हुई सबसे पहली चीज जैसे हम स्टार कहते हैं। स्टार बेसिकली हाइड्रोजन से मिल करके बनता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन रहता है ये धीरे धीरे हीलियम में बदल जाता है। लेकिन क्या होगा अगर दो स्टार आपस में ही टकरा जाए तो? यस, यू हर्ड इट राइट। क्या होगा अगर दो स्टार, कोई नॉर्मल स्टार नहीं बल्कि न्यूट्रॉन स्टार आपस में ही टकरा जाते हैं तो देखो, सबसे पहली चीज, स्टार एक्चुअली में क्या होता है? तो देखो, जब एक पर्टिकुलर जगह पे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं और धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर की जो ग्रेविटी रहती है वो ज्यादा से ज्यादा डेंस होती है। अब अगर कोई जगह की ग्रेविटी ज्यादा से ज्यादा डेंस है तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो जो पर्टिकुलर जगह है वहां पर और ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि आसान शब्दों में, अब वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस की ग्रेविटी की वजह से वहां पर और भी ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं जो हाइड्रोजन के हैं। अब देखते ही देखते होगा कुछ ऐसा कि वो जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन के एलिमेंट्स है वहां पर आकर के एक बहुत विशालकाय स्टार को जन्म दे देंगे। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली में एक स्टार की डेथ कैसे होती है। तो देखो, जब एक पर्टिकुलर स्टार की एज हो जाती है कंप्लीट, तो धीरे धीरे वो अपने साइज को इंक्रीज करना चालू करता है, क्योंकि जो उसके अंदर की एटम्स है, जो उसके अंदर का न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वो धीरे धीरे अलग अलग टाइप की गैसेस को प्रोड्यूस करेगा। अब देखते ही देखते जैसे उस स्टार का सरफेस नॉर्मली बड़ा होना चालू होगा तो मास एक्सटेंशन के प्रोसेस में आएगा। इसमें होता ये है कि वो जो पर्टिकुलर स्टार रहेगा वो अपने अंदर के मास को बाहर रिलीज करेगा और देखते ही देखते अचानक से वो एक विस्फोट कर देगा, और वो जो पर्टिकुलर विस्फोट रहेगा वही विस्फोट सुपरनोवा कहलाएगा, और तभी जन्म होगा न्यूट्रॉन स्टार का। लेकिन ये न्यूट्रॉन स्टार एक्चुअली में और कुछ नहीं है, बस उस पर्टिकुलर स्टार का न्यूक्लियस है। यानी कि कहीं ना कहीं जब वो स्टार एक्सप्लॉइट कर गया तो जो उसका कोर बचा था, जो बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टार से बहुत ही ज्यादा हार्ड था, वही स्टार एक्चुअली में एक न्यूट्रॉन स्टार कहलाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूट्रॉन स्टार है ये है तो छोटा, लेकिन इसकी ग्रेविटी उस स्टार से भी कई गुना ज्यादा हो चुकी है। तो होगा कुछ ऐसा कि जब ऐसे ही दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराने वाले होंगे तो वहां पर धीरे धीरे ये दोनों आपस में एक दूसरे के चक्कर लगाएंगे। अब जैसे जैसे ये एक दूसरे के चक्कर लगाएंगे तो हो सकता है कि ये एक दूसरे के 99% क्लोज आ जाए। अब जैसे ही ये एक दूसरे के 99% क्लोज आएंगे, तभी अचानक से एक बहुत ज्यादा बड़ा वेव निकलेगा, और इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी जिसे हम सोच नहीं सकते, जिसे हम नॉर्मली गामा रे बर्स्ट कहते हैं। बट वेल, रियलिटी ये होगी कि अगर गलती से दो न्यूट्रॉन स्टार का एक्सप्लोजन, बोले तो दो न्यूट्रॉन स्टार का कोलिजन होगा, तो वहां पर से एक ब्लैक होल का जन्म चालू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अब इतनी ज्यादा ग्रेविटी आ जाएगी कि वो जगह सिंगुलैरिटी में बदल जाए। और यही पूरी कहानी है कि क्या होगा अगर गलती से दो न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर आपस में हो जाएगी। तो एक्चुअली में अगर ऐसा होता है तो वो ब्लैक होल बन जाएंगे। बट आपको क्या लगता है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।